संस्मितं श्री आचार्योक्तिकाश्यं कुर्वयाम। सृजोत्पार्गीभ्यां शिवभावनापटुं तेभ्यां श्रुतपूर्णदिभ्यो गुरुभ्यां छत्तीगुणसम्मगे पञ्चविहाकणसन्दर्शे सस्साडुगोकुशले धम्मरिस्ता वन्दे गुरुवक्षयमेणियात्रं संसारं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकम्मं धम्ममरणं च पाविन्ति ये नित्यं मृतिमन्त्रो मुनिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करिमा विस्तातपोदन्धिना साधुक्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुरुप्रेरणा चन्दते जोधिका मोक्षद्वारके पाटिनिबिडा पीडन्तु मां साधिवः गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणु गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका युक्सायन्ते आर्यभक्ति कांशगो गजलोचे सम्राणी समदंशने समझायतां पंचव्याचरणम् आराधि शुद्धनाणुदे सुज्झाणं तिरुन्पर्णं सुश्रावणं सृडिचकालं वंशी पूजे वन्दाणमस्यामि दुःखको कमखोलाहो शिवगुणं समाहिगुणं जिनगुणसम्पत्ति हो मत्स्यम् जी जाया जानकिये कम्मिकलंकिड़े डिचड़िरन्ननि नाड़ी में तीपुरी मुप्पुणवे चिदानंदी कृपाई जिनाए पुरीमात्मने पुरीमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोयेशविसाभूडं। पंचपरमेष्ठी भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बोली परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। बंधु आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज प्रभात प्रकाश जी में ध्रुव ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा की सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। गंभीर तत्व दृष्टि आचार्य प्रवर प्रदान कर रहे हैं। आज का सूत्र इतना गंभीर है, परमार्दर्शी अपरमार्दर्शी दोनों को दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। जिनके लक्ष्य व्यवहार पक्ष है उन्हें भी तत्व दे रहे हैं,
जिनका लक्ष्य निश्चय पक्ष है उन्हें भी दृष्टि दे रहे हैं। कितने सारे लोक में लोग दरिद्रता से ग्रसित हैं और जगह जगह माथे टेक रहे हैं, सर्वत्र भीख मांग रहे हैं, मुझे श्री की प्राप्ति हो, विभूति की प्राप्ति हो। लेकिन प्रश्न है, जो स्वयं मुरझाया है वो आपको खुशी कब देगा? जिसका चेहरा स्वयं मुरझाया है वो तुमको प्रसन्नता क्या देगा? खिले कमल पर भौरे बैठते हैं कि बंद कमल पर भौरे बैठते हैं? मुरझाए पुष्पों को कोई गले की माला नहीं बनाता, खिले पुष्पों की ही माला बनाता है। तो स्वयं चित्त जिसका मुरझाया हुआ है वो तुमको क्या विभूति देगा? जिसका पुण्य क्षीण है वो तुमको क्या विभूति प्रदान कराएगा? और किसी के देने से विभूति मिलती क्या? दरिद्री आदमी को, पंकज भैया, दरिद्री आदमी को विभूति दे मत देना। अपनी विभूति का क्षय करना, यूं मान के चलना, कोई 28 वर्ष का युवा अपने शरीर में शुक्र से पूर्ण है, संतान उत्पत्ति की इच्छा से बंध्या के साथ सुख सेवन करता है, उसके शरीर की शक्ति का क्षय ही है, पुत्रोत्पत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से पुण्य क्षीण को आपने विभूति दे भी दी, विभूति का क्षय है, पुण्य क्षीण के हाथ में विभूति टिकेगी नहीं। इसलिए जिसका पुण्य क्षीण है उसे उतने ही द्रव्य दो जितने उससे जीव का चल जाए, उतना ही द्रव्य दो, अन्यथा क्या होगा? तुम्हारा धन का नाश ही है। और पुण्यात्मा जीव है वो उर्वरा भूमि के समान है। एक मुट्ठी दाने छोड़ो और समय पर बोरे भर के धान उगा लो। ये सिद्धांत सर्वत्र लागू होगा, ये सिद्धांत सर्वत्र लागू होगा। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं आप विभूति की इच्छा मत करो, टंकी के पानी की जरूरत नहीं है, वो भर भी दोगे खाली हो जाएगा। लेकिन निर्मल भैया कुएं को, पाताल तोड़ कुएं की बात करो जिसमें भरा नहीं जाता है निकाला जाता है, जिसमें भरा नहीं जाता निकाला जाता है। यही पंकज जी ज्ञान की दृष्टि, यही धन की दृष्टि, यही चारित्र की दृष्टि, यही पानी की दृष्टि। जो वक्ता आलेख पढ़ करके तैयारी करके आया है वह काली टंकी का पानी है। जब तक जितना रट के आया था, इसके बाद उससे कहना आधा घंटा और बोलो आप, बोले अब क्या बोलूं, मेरा विषय तो पूरा हो गया। ओह, ऐसे आपने दरिद्री को धन दे दिया, उसको तेटी देता उसका पुण्य था। ज्ञान ज्ञान आगमों को अंदर से अध्ययन करके भाषात्मक अनुभवात्मक ज्ञान से युक्त होगा। वो व्यक्ति के लिए आप 1 घंटे के लिए बैठा हो तो 24 घंटे बोलेगा। बोले क्यों? आगमों से सीखता है, अनुभव से बोलता है। आगमों से सीखता है, अनुभव से बोलता है। और एक वो पुरुष है किसी कापी को पढ़ कर बोलता है, अनुभव शून्य होकर बोलता है, उसको मौन होना पड़ेगा। तो पुण्य के फल प्रदान मत कीजिए। आप सुनो ध्यान से, पुण्य का फल प्रदान मत कीजिए। पुण्य का फल दूसरे का हो सकता है
आप पुण्य की उत्पत्ति का साधन बताइए। वे लोग ठीक है कि सौधर्म इंद्र के यहाँ कोई आया, उसने 1500 रुपए दे दिए, जाओ, 1-2 दिन का काम चल जाएगा गरीब का। लेकिन आदेश यदि आप समझदार हो, उसको 1500 रुपये नहीं देना, तो 1 लाख दे दूं वो भी नहीं देना। बोले क्या करना जानते हो आप, क्या करना जानते हैं आप? जो करना जानता है वो काम दे दीजिए। यदि काम दोगे तो ज्ञानी उसका वेतन उसे मिलेगा, तुम्हारा 1500 भी मांगने का भिखारी नहीं बनेगा और अपना धन कमा लेगा। इसी प्रकार से आचार्य भगवान यहाँ पर लिख रहे हैं, हम आपको अलग से द्रव्य नहीं देना चाहते हैं कि तुम दरिद्री हो तो द्रव्य ले जाओ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले तो क्या? जिससे द्रव्य आता वो विधि बताता है। द्रव्य चाहिए आपको? जिन जिन को संपत्ति विभूति चाहिए है, आज का दोहा सूत्र सुनिए आप। जिन जिन को संपत्ति, दोहा सूत्र सुनो, ये आचार्य योगेंद्र स्वामी लिख रहे हैं। वो फलित होगा, विश्वास मानो फलित होगा। दानी लव्वे भो पर इंद सणुतवेन जमरणं विभज्यं पो लभ्यनाणेन। दानी लब्बे भो, ओह दानी लब्बे भो। अब तुम विभूति मत मांगो, विभूति आती कैसे है उसे समझो। दानी लब्बे भो, दान से भोग मिलता है, दान से विभूति की प्राप्ति होती है। यदि आपको वैभवशाली बनना है तो मित्र दान देना सीखो। ऐसे ऐसे सामने प्रत्यक्ष में उदाहरण हैं, उदाहरण सामने। जिस व्यक्ति ने कंगाली में भी दान देना नहीं छोड़ा, विभूति को वापस लौट के आना पड़ गया। वापस लौट के आना पड़ा। घर में 2 रोटियां बाजरे की हैं, तब भी ये सोच के आप ग्रहण करो। कोई पात्र आता तो भले हम आधी रोटी ले लेते, 1 रोटी उनको दे देते। छीनना मत सीखो, देना सीखो। छीनना मत सीखो, देना सीखो। प्रत्येक कर्म का, कमल भैया, प्रत्येक कर्म का 9 कर्म होता है। करना नियोग समझो, प्रत्येक कर्म का 9 कर्म होता है। नींद बहुत आ रही है, मतलब तुम कहीं ना कहीं मट्ठा, दही, चावल का प्रयोग कर रहे हो, खटाई का प्रयोग कर रहे हो, अधिक गरिष्ठ खा रहे हो, आपको प्रमाण बहुत आ रहा है, तुम्हारा कब बढ़ चुका है। जिसका कब बढ़ चुका है उसको नींद आना ही है बहुत ज्यादा। क्षण क्षण में गुस्सा आ रही है, शांत परिणाम ही नहीं हो रहे हैं। कहीं आपका तीखा चल रहा है, चटपटा अधिक खा रहे हो, मिर्च खा रहे हो, ये 9 क्रम खड़ा हुआ है। आपका पित्त भड़क रहा है, कोप आ रहा है। गुम्मट सार कर्म कांड, कसाई के साथ, कर्म के साथ 9 क्रम, 9 क्रम।
जो बहुत चिड़चिड़ाता है, पंकज बुद्धि तेज हो सकती है, उस व्यक्ति की बुद्धि तेज हो सकती है, लेकिन वे अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अच्छे ज्ञानी है, हर विषय को समझता है, लेकिन इतना कुटु स्वभाव बन चुका है, पित्त प्रगति तीव्र हो चुकी है कि कोई सामने आए तुम तुरंत चढ़ बैठे। व्यक्ति शांति चाहता है। विद्या बेटा आयुष पुण्य से मिलती है, तो विद्या देने के लिए पुण्य चाहिए। ये मत सोचना आप लोग कि मैंने धन कमा के रखा है, मैं पुण्यात्मा हूं। तुम एक पक्ष के पुण्यात्मा हो। किसी को देने के भाव ही नहीं आते तुम्हारे, सड़ जाएगा। आने वाले पाप भी भोगेंगे। आपका इतना पुण्यशील है, तुमको दान देने के परिणाम नहीं हो रहे हैं। दान अंतरा कर्म का अच्छे उपशम नहीं है, वे दे नहीं सकते। सामग्री घर में सड़ती रहेगी, लेकिन किसी को दे नहीं सकते। तुम्हारा दुर्भाग्य दुर्भाग्य। कितने लोग ऐसे हैं, घर में कपड़े फट रहे हैं, ठंडियों में गरीब बच्चे ठिठुर रहे, किसी को उन्हें दे नहीं सकता। घर में कमल भोजन सड़ रहा है, लेकिन इतना लोभ तीव्र है, किसी को दे नहीं सकते। सड़ जाएगा, फेंक जाएगा, परंतु किसी को देने के परिणाम नहीं है। मतलब पुण्य क्षीण है इसका। अर्जित का पुण्य है, देने का पुण्य नहीं है। क्षायिक पुण्य का नाम सुना आप लोगों ने? क्षायिक पुण्य का नाम सुना आप लोगों ने? यदि सुना है, वो आपके पास नहीं है। क्षायिक पुण्यात्मा जीव, तीर्थंकर परमात्मा। आप कितना दान दोगे, तुम्हारा दान छूष्मिक है। तीर्थंकर भगवंत का जो दान है वो क्षायिक दान है। क्षायिक अभय दान। सर्वार सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है क्षायिक अभय दान। और एक दाता की महिमा देखो, प्रोफेसर साहब, भैया पंकज पंडित जी, एक दाता की महिमा देखो, कितना गहरा विषय हो। एक दाता की महिमा देखो। तीर्थंकर भगवान जिनेन्द्र देव की देशना से किसका कल्याण होता है? एक शब्द में बोलिए, शीघ्र। है? कौन सा भव्य जीव? एक इंद्री, दो इंद्री, भैया अविनाशी, तीर्थंकर भगवान की देशना से किसका कल्याण होता है? संभल के बोलना। पंकज आप भी बता सकते हो। तीर्थंकर भगवान जिनेन्द्र देव की देशना से किस जीव का कल्याण होता है? ये लोग बोल रहे हैं भव्य जीव का। तो मैंने प्रश्न किया, भव्य में से कौन से भव्य का? महात्मा निसंग सागर जी, तीर्थंकर भगवान जिनेन्द्र देव के देशना से किसका कल्याण होता है? अरे बोले, बोलो कुछ, संभल के बोलना, नाक नहीं कटना चाहिए सलवानी की। भगवान जिनेन्द्र देव की देशना से किसका कल्याण होता है? अरुण बोल रहे क्या? अच्छा, जो नहीं सुनेगा
उसका कल्याण नहीं होगा। सही है ना भाई? मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है। पंकज भैया, सब छोटी सोच वाले लोग बैठे हैं यहां पर। अब प्रश्न ये है कि इनने जो सोच के बताया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बेचारे ये सोच रहे जो सुनेगा वो इसी का कल्याण होगा। इनका ये सोच है, इन्होंने बुद्धि लगाई। तो उधर वो हाथी सा कहता है, बोले पंचेंद्रिय संगी का कल्याण होगा क्योंकि उसी के पास बुद्धि है। लेकिन कल्याण एक प्रकार का नहीं होता है, कल्याण अनेक प्रकार का होता है। कल्याण अनेक प्रकार का होता है। मोक्ष जाना ही कल्याण नहीं है मात्र। कोई दरिद्री था, कोई नेताजी आ गए, बोले मैं जगत वो जनता का कल्याण कर रहा है, राशन बांट के चले गए, तो उससे उसका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? अब सुनिए कल्याण। तीर्थंकर जिनेन्द्र देव की देशना से, जिनेन्द्र देव की देशना से जो यहां पर सामने घास है ना, उसका भी कल्याण होता है। अब प्रश्न है कि वो घास का कल्याण आपने तो कह दिया प्राणी मात्र का, फिर कोई प्रश्न करता तो समझाओ कैसे होता है फिर प्राणी मात्र का? तीर्थंकर जिनेन्द्र के देशना से प्राणी मात्र का कल्याण होता है। ये जो शब्द आपने बोल तो दिया क्योंकि आप धर्मात्मा जीव थे। यदि कोई विद्वान परीक्षा की हाल में बिठाल कर तुमसे प्रश्न करते, लिखिए आप कि तीर्थंकर की देशना से प्राणी मात्र का कल्याण होता है, तो फिर आप क्या लिखेंगे उस पर? फिर आपको वहां लिखना पड़ेगा साधन, कारण, कारण का कारण, ये शब्द लेके आइए आप। कारण का कारण, और जब तक कारण का कारण लेके नहीं आएंगे तब तक आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। और सुनिए अरुण, कैसे कारण? यदि विश्व के जितने समझदार जीव हैं, मैं ना समझो की बात ही नहीं कर रहा, जितने समझदार जीव हैं वे संपूर्ण समझदार जीव जिनवर देव के देश में सुन करके तदनुसार जीवन जीते हैं तो शेष जीवों का कल्याण अपने आप हो जाता है। अब मित्र अपने आप कल्याण हो जाता। बोले कैसे? आइए, हरी घास लहरा रही है, जिसने जिनवर देव की देशना सुन के आया है। हे मित्र, कर्म फल चेतना को भोगने वाले जीवों पर आपके भीतर अनुकंपा धर्म होना चाहिए, दया धर्म होना चाहिए। अपने घर की फुलवारी की शोभा बढ़ाने के लिए तुम महीने महीने में छील रहे हो, वे छिलना नहीं चाह रहे हैं। ये उनका शौक नहीं, तुम्हारा शौक है और तुम शौक में डूबोगे। यदि आपने जिनवर की आज्ञा मान लिए और भगवान का उपदेश सुन के आए हो, तो भगवान के उपदेश से उन जीवों के कल्याण को आपने उसको छीलना बंद कर दिया। महात्मा जी अरुण भैया जी हाथ में छड़ी लिए सुबह से घूमने निकल गए, और जो कोई घास पड़ी, कोई वृक्ष पड़ा, ए मारा डंडा, आगे बढ़ गए। हे पापी, हे पापी, स्वयं घूम रहा चार को और लेके गया। सारण में प्रजा प्रमाचर्या प्रभासन थे,
छड़ी लेकर के, ये बुद्धि तुम्हारी कहाँ चली गई? मंदिर के द्रव्य की डिब्बी लेके चलता और भोपाल से सूखी समनिया आ जाता, मंदिर में भगवान की पूजा हो जाती, तेरा घूमने का लक्ष्य नहीं होता, जो घूमने का लक्ष्य था वो काम अपने आप पूरा हो जाता। पुण्य चाहिए इसके लिए। भोपाल सिटी में कितने जिनालय हैं, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में आप पूजा करने जाओ ना, मंदिरों में गलियों में चहल पहल रहेगी और तुम्हें छड़ी लेके नहीं घूमना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि छड़ी लेके नहीं घूमता है, मंदिर में द्रव्य की डिब्बी लेके घूमता है। फिर सुबह से घूम रहे थे भैया और एक बांस हाथ में लिए थे, वो सामने एक बमूल का वृक्ष मिला, उसकी डाली में ये मारा डंडा, बोले आजा दातौन, हड्डी घिसने के लिए एक जीव की हत्या कर दी तुमने, कुछ बोलोगे? अब न बोलना ही श्रेष्ठ है। और जिसने नियम ले लिया है, मैं त्रस स्थावर हिंसा का त्याग करता हूं, जिनवर की देश ना सुन करके। यदि पूरे जीवन ने नियम ले लिया तो मित्र सारे जीवों का कल्याण हो जाएगा। यहां कल्याण शब्द का प्रयोग क्यों किया? उनके जीवों के प्राण बचेंगे, इस दृष्टि से कल्याण हो जाएगा। अब बोलिए भगवान दिनभर की देश ना सुनकर के कितने जीवों का कल्याण होता है? फिर एक जीव धीरे से बोला, बोले नरक की नारकी का कैसे हो सकता है? नरक की नारकी का कैसे हो सकता है? कमल पंकज ये होगा क्या? जो जीव नरक गया है, तीसरे नरक तक तो वहां पर देवता जाकर के उपदेश दे सकते हैं। वो उपदेश जो भी देंगे वो किसका होगा? जिनवर देव का होगा। बराबर? आगे चलिए, यदि आपको जिनवर देव की देशना मिली है, अविनाश कितने जीवों की हिंसा के त्यागी हो आप? कितनी गतियों के जीवों की हिंसा आप करते हो? इतना उत्तर दे दीजिए। हैं? हाँ बोलते जाओ बोलो, अभी फंस चुके हो आप, मैं अच्छे से फंस चुके हो बेटा। बोलो बोल भाई ना। ध्रुव पंडित बेटा है क्या? ध्रुव पंडित ओ संस्कृत, खड़ा हो जा बेटा। कितने गति के जीवों की हिंसा का तुमने त्याग किया आज तक? अब क्या विचार है? हाँ, कितने गतियों के जीवों की हिंसा करोगे आप? तो कितनी गतियों जीवों की हिंसा का त्याग है आपका? हैं? तो आगे कितनी का करेगा त्याग? कैसे? वो अविनाश भैया कह रहे हैं देवों की तो हिंसा हो करते नहीं हम, नारकियों की करते नहीं हम, तो दो की हिंसा का त्याग करने की जरूरत नहीं है। अब बचे मनुष्य और त्रियंश, इन दो के ही करोगे ना आप हिंसा का त्याग? है क्या? बालक समझ बेटा समझ, जिन जीवों ने ये कहना सीख लिया कि मैं नरक के नारकी की हिंसा तो करता ही नहीं है तो क्यों त्याग करूंगा, अभी उनको पद्म पुराण तक का ज्ञान नहीं है। ये पंकज थोड़ा सोच के बोला, बोले मैं नहीं फंस सकता, अविनाश फंस गया भैया। हे मित्र समझो, ध्रुव तुम मनुष्य की हिंसा का त्याग नहीं कर पा रहे हो, त्रियंच की हिंसा का त्याग नहीं कर पा रहे हो, कम से कम देव नार की हिंसा का पूर्ण त्याग कर दे। कर दिया? करो कारुसर, बस सुन के करना पूरी बात। ओहो, तीर्थंकर पिताजी बने ना आप। वो डब्बू भाई शोधर्म मंदिर बना है, और शोधर्म कहाँ गए सब?
यहां पर 24 इंद्र हमने सुना है, ठीक है, सुनिए ध्यान से। इंद्र ना अब माना कि प्रतिष्ठाचार्य ने डब्बू भाई को आगे कर दिया, शेष इंद्रों के भावों से मिलो आप। शेष इंद्र भावों से मिलो। उनके भाव यदि डब्बू पर कलुषित हो रहे हैं तो उनकी भाव हिंसा कर रहा कि नहीं अपने आप में। उच्च गति के देव को देख करके नीच गति के देवों के परिणाम खोटे होते हैं। वो भाव हिंसा कर रहे हैं। और यदि सम्यक को प्राप्त करने के नजदीक है तो उच्च जाति के देवों को देख करके देव वृद्धि सम्यक उत्पत्ति का कारण है। ध्रुव, एक व्यक्ति सोच रहा बेटा इसी को बुलाया जाता, मुझे कोई देखते ही नहीं है, तुम कर ले भाव हिंसा, अपनी कर ले और उसके लिए एक कम मर जाए तो मेरा नाम चलने लग जाए। कर लो पंचेंद्रिय हत्या। और एक ज्ञानी जीव क्या बोलता है, ओह, जब धर्म सभा में गुरु उपदेश दे रहे थे तब मैं भी बैठा था और ये भी था, गुरुजी ने ये कहा 4 गति के जीवों की हिंसा छोड़ दो, तो मैंने मुंडी नीचे कर ली थी। खड़ा होकर तुरंत बोला, गुरुजी कारसुर करता हूं, आज से कम देव नारकी की हत्या नहीं करूंगा। 2 गति की हिंसा का त्याग किया उसने, इतना पुण्य का तीव्र किया, उच्च जाति का देव बना बैठा है। काश मैं गुरु का उपदेश मान लेता तो मुझे भी ये विभूति मिलती। वो विभूति को देकर उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब मैं जान के हो रहा हूं कि कम से कम यहां आप लोग पंचकड़ा की प्रतिष्ठा महोत्सव में आए हुए, इतिहास तुम्हारे मस्तिष्क में गूंजेगा कि यहां आज समझ करके अब तुम 2 गति के जीवों की हत्या का त्याग कर सकते हो। तो अविनाश भैया ने बोला हम नारकी हमको कभी मिलते ही नहीं है तो हिंसा का त्याग क्या। और देवों के पास हम जाएंगे नहीं तो हिंसा का त्याग क्यों। ओहो, अब मित्र समझो, नारकी की हिंसा का त्याग क्यों कराना। आप वहां जा नहीं सकते हो पर यहां जी रहे कि नहीं। आप पद्म पुराण जी का अभ्यास कर रहे थे और आप पढ़ते पढ़ते वो तो ग्रंथकर्ता का परिणाम जिसकी ओर जा रहा है, श्री राम के प्रति लक्ष्य महापुरुष है, तो श्री राम के प्रति बहुमान चल रहा था और रावण के खोटे कामों पर तुम्हारे लिए द्वेष आ रहा था। और मित्र पुराण पढ़ते पढ़ते जब रावण की मृत्यु हो जाती है और रावण जैसे नरक गया, वो अविनाश भाई से पूछा वही क्या हुआ, अरे इसको ऐसे ही होना चाहिए था। और जैसे ही आपने कहा इसको ऐसे ही होना चाहिए था, अरे वो तो अपने कर्मों से नरक चला गया, अब तुम बैठे बैठे उसको कष्टों की क्यों अनुमोदना कर रहे हो। आप नार की जीव की हत्या कर रहे भावों से। अब तो ध्रुव छोड़ सकता ना। कब माना कि कोई व्यक्ति था आपसे शत्रुता रखता था, वो पाप कर्म की वजह से वो नरक चला गया, वो आप जीवित हो। बोले देखो मुझे सताया था ना, बड़े धुरंधर लोग। सुनो भाई सिंधु, एक व्यक्ति तुमसे कुछ बोल के वो जमीन पर बेचारा ठोकर खा के गिर पड़ा तो तुम्हारे मुख से यही निकलता है, देखो वो ले लो लड़ुआ, मुझे सताया था ना, इसमें टुन्नाया था ना, फल मिल गया ना। मित्र उसको तो मिला सो मिला, पर तुम अपने भावों से कितनी हत्या कर रहे हो, अपनी विशुद्धि की हत्या कर रहे हो और उस जीव के प्रति कितने अशुभ परिणाम कर रहे हो। हिंसा का त्याग करो। कोई स्वर्ग में देवता हो गया तुम्हारा मित्र, वो तुमको सताता था, वो बाद में साधु बन गया, वो तपस्या करके स्वर्ग चला गया। अब तुमको मालूम चल गया कि तुम्हारा शत्रु स्वर्ग में देवता बना है, बोले पापी चला कैसे गया। मतलब स्वर्ग में देव बन गया, तुम यहां से परिणाम खोटे कर रहे हो। अथवा ध्रुव तुम्हारा कोई मित्र मुनिराज बन गया,
तुम्हारे बीच से उसकी हो रही थी पूजा। एक बार क्या हुआ, पंडित मक्खनलाल शास्त्री, नाम सुना होगा आपने, मुरैना के पंडित मक्खनलाल शास्त्री। अब वो पंडित नेमीचंद जी, मक्खनलाल शास्त्री, ये विद्वान गोपालदास बरैया के यहाँ उस समय थे छात्र। सुंदरलाल शास्त्री जिन्होंने नीति वाक्यामृतम और इसक्तलक चंपू महाकाव्य का हिंदी किया है। देख बालको, इसक्तलक चंपू महाकाव्य में सोमदेव सूरी ने जो संस्कृत का प्रयोग किया है वो संस्कृत का हर व्यक्ति हिंदी अनुवाद नहीं कर सकता। वो सुंदरलाल शास्त्री ने किया, क्योंकि वेदों में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, उपदमानीय, जिह्वामूलीय, इनका प्रयोग सर्वत्र नहीं होता। बराबर। कह इति उपदमानीय, कह इति जिह्वामूलीय, पैदी उपदमानीय, पाफा उपदमानीय है, काखा का जिह्वामूलीय है। बराबर। इनका प्रयोग सर्वत्र नहीं हो रहा है, वो चिन्हों का प्रयोग करना है। अमित्युनुस्वारा, तो आ उच्चारणार्थम बिंदु अनुसार, आहति विसर्जनीय, अकार उच्चारणार्थम विसर्ग दो बिंदु, श्रृंगबाल बचस्य कुमारी। अब देख बालक, दो बिंदु हैं, जैसे इस काले नाग के आंख हैं, ठीक है, बाल बछड़े के दो सिंह, बाल कन्या के स्तनिगल, ऐसे ये क्या है, अनुविसर्ग आ उत्तरार्थम। अब जिस व्यक्ति ने व्याकरण का अध्ययन नहीं किया, अनधित्य, वो क्या समझाएगा? यह अधीत्य व्याकरण, जिसने व्याकरण पढ़ा है वो तुरंत बोल देगा ऐसा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यह हमें समझना है कि हमारे द्वारा नारकी की हत्या न हो जाए, किसी देव की हत्या न हो जाए। अब आपको स्वीकार करना पड़ेगा, पंकज परम सामायिक की वो लक्ष्य रखेगा, वही जीव दया का पालन कर पाएगा। सामने कितने से जीव हैं जिनकी तुम रक्षा कर रहे हो? कितने से जीव हैं? भावों से पूछो। बड़पति का ये अनंता अनंता, वनस्पति का ही अनंता अनंत है। बेटा ध्रुव, कम से कम तुम इतना नियम ले ले, आज जब खड़ा हुआ तो इतना लेके ही जाना। अनंत अनंत वनस्पति का है, सभी खाते हो क्या? एक दिन में 100 हरी से ज्यादा नहीं खाएंगे। ले सकते नियम पक्का। 9 बार नमो कर पढ़ लो बेटा, यहां से तेरे मोक्ष मार्ग के संस्कार पड़ेंगे। यदि आप सम्यक दृष्टि हो, दयावान हो, मोक्ष मार्गी हो, तो प्रियंकज मेरा अनंत अनंत वनस्पति कोई नहीं खा पाएगा अपनी पर्याय में। लेकिन कम से कम इतना नियम ले लो, एक दिन में 100 हरी से ज्यादा नहीं खाएंगे। कितने लोग नियम ले रहे हैं? बहुत बढ़िया। कभी कभी परीक्षा हो सकती है तुम्हारी, एक ही सामग्री में 10 हरी हो जाती हैं। समझाऊं क्या? वो भी आजकल क्या चला है, वो सानी जानते, भैंस गाय की सानी, ऐसे लोग सानी खाना सीख गए आजकल। उससे पंकज की भाषा बड़ी सुंदर है, वो अच्छा बोलता है। सारे विद्वान जब वो गोष्ठी में खड़ा होता है ना, सब सुनते हैं, थोड़ा सुंदर भाषा बोलता है। बोले क्या पंडित बन गया हूँ,
उसी में टमाटू, उसी में भिंडी, उसमें ओहो गटर पटर मिला करके ककड़ी, ओहो हो। बोलो क्या बना पंकज? सारे फल मिला करके बोले एक सामग्री है, परंतु बेटा कितनी हरी हो चुकी इसमें। बड़े मुस्कुरा के खा रहे हैं। पर एक धन्य जीव जिसने नियम ले लिया 100 से अधिक नहीं खाऊंगा एक दिन में, वो गिनेगा वहां। आहार लेते लेते साधु ध्यान रखते बोले कितनी हो रही हैं, बंद। तब कहते आहार लेते लेते निर्जरा हो रही है, क्योंकि वहां भी संयम का ध्यान त्याग चल रहा है। बेटा नियम हो गया, कर लिया कार्य, बहुत बढ़िया। तो नरक के नारकी को मारेगा क्या? लेकिन संभल के सुनना, किसी भी नरक के नारकी के बारे में ये नहीं सोचना कि अच्छा हुआ इसके लिए ऐसे होना चाहिए था, ठीक है? स्वर्ग के देवों के बारे में ठीक है, बैठ जाओ। तो त्याग से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता बेटा। अभी बहुत गहरी बात यहां बताने वाले हैं। अब वहां पर तुम्हारा गणना प्रारंभ हो चुकी है। कुछ लोग इसलिए मुस्कुरा रहे होंगे कि 100 तो बोल दिया आपने। अरे मुझे मालूम है 100 बोलने पर भी कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं, मतलब पता नहीं कब आवश्यकता पड़ जाए 1000 खाने की। ओह, कब आवश्यकता 1000 खाने की। इसलिए कम से कम खुश रहो। हमने अनंत अनंत में से मात्र एक दिन में 100 का नियम लिया है, तो कितने बच गए? 100 कम हुए, अनंत में अनंत अनंत ही बच गए, फिर भी 100 कम। पढ़ लिए 9 बार नमोकार सबने, बहुत अच्छा किया। जितने तीर्थंकर के माता पिता बने हैं भाई, नियम प्रारंभ हो चुका है। एक दिन में 100 से ज्यादा हरियाई नहीं खाना। ज्ञानी समझो, दाने न दान से भोग मिलता है, दान से भोग मिलता है। दानी लब्बई भोई, दान से भोग की उपलब्धि होती है। लभन्ते पंचेंद्रिय भोगा परम नियमीना। ओ नियमीना, नियम से। कितने लोग ऐसे हैं भैया, भैया जिसके पास 2 रोटियां थी, उसमें भाग करके उसने दान दिया। धन्य कुमार की कथा तो सबने पढ़ी है, सुनी है ना। बच्चे ने अपनी माँ से कहा था, माँ मेरे हिस्से की भी खीर दे दो, मेरे हिस्से की भी दे दो। वो मरण करके जब बच्चा जन्मा, अगली पर्याय में धन्य कुमार हुआ, और जहां हल्की मुठिया में हाथ लगाया तो घड़ा निकल पड़ा। भूतों के घर में पटका, वहां पर भी व्यंतरों ने आकर के थाल रत्नों के दे दिए। देखो भैया, भावना तो दृष्टि से सब पुण्य का संजय तीव्र होता है ना, तो फिर दुनिया खींचना भी चाहे तभी वो तुम्हारे सामने आता है। अपन तो अनुभव कर रहे, पंकज ध्रुव अनुभव कर रहा हूं। कसाय की मंदता, प्रदीप भैया का भैया, बस कसाय की मंदता और भावों की विशुद्धि में कमी नहीं आना चाहिए। एक बार तुम्हारी पत्नी घी कम खाने को दे तो कम खा लेना, पर अपने भावों की कसाय को, मंदता को बढ़ने मत देना। मंदता रहना चाहिए वर्धमान, कसाय नहीं बनना चाहिए। सब विद्वान बैठे हुए मंच पर, किसी को माइक मिलता, किसी को नहीं मिलता। उस समय माना कि जिसको माइक मिला वो कुछ भी बोलना नहीं जानता, और जिसको नहीं मिला वो विद्वान बैठा है। वहां करो अपनी तपस्या, करो साधना, भावों को संभालिए, करो निर्णय इस बात का कि मेरी कसाई का परिणाम क्या है। तुम वहां वक्ता बनने की इच्छा रख रहे हो, पर ये नहीं सोचो कसाई कितना बन चुका है। धन्य धन्य वे जीव जो प्रज्ञा परसय को सहन करते हैं, मुनियों को नमोस्तु।
अज्ञान परिचय है तो प्रज्ञा भी परिचय है। अज्ञान परिचय है, प्रज्ञा भी परिचय है। सब कुछ जानने के बाद भी कोई आगे नहीं ला रहा है, तब विषमता से बैठे। ठीक है, मेरी संपत्ति किसने लूटी? समय आएगा, मेरी संपत्ति किसने लूटी? जो हीरे जमीन में गड़े हुए हैं, क्या हीरे नहीं है? जो निकल के आ चुके डिब्बी में आ गए हैं, वे हीरे नहीं है? वो भी हीरे हैं, नहीं कोई निकाल पाया, पर सुरक्षित तो है। ऐसे तुम्हें ज्ञान है रवि, कोई नहीं पूछ रहा है तब भी उचकना नहीं, ये प्रज्ञा पर सच्चय होगा। अज्ञान बरसों से पाठ कर रहा हूं, एक श्लोक याद नहीं हो रहा है, पूरा जीवन निकाल दिया, और सामने वाले का क्या, मूर्ख आदमी कुछ भी नहीं जानता है, तब भी मन में हीन भावनाएं, ठीक तो कह रहा है, ऐसा मैं हूं सो कह रहे हैं, परंतु मेरे ज्ञायक में क्या कमी है? छोसम ज्ञान को देख करके ये ऐसा बोल रहे हैं, पर जीवत्व भाव को देखें, मैं केवल ज्ञान शक्ति संपन्न हूं। क्यों लाओ लक्ष्य छोसम पर, पारणा पर ले जाओ ना, पारणामिक पर ले जाओ ना, उसे कौन नष्ट कर पाएगा? नहीं छायक मेरा भाव, नहीं छोसु मेरा भाव, नहीं अधिक मेरा भाव, निज भाव है परम पारणामिक भाव। यानी पंकज भैया, इन भाषाओं का ही प्रयोग नहीं चल रहा, बेचारे भव जीव समझें क्या? कभी ना कभी भाई ससुराल गया क्या? सैलिन, ऐसी जगह ससुराल होना चाहिए जो कि तुम्हारे गांव से 1500 किलोमीटर दूर हो, तो ज़्यादा आनंद आता है। वो गांव की गांव में ससुराल हो जाए ना, क्या गांव की गांव में है क्या चंदेरिया? ओह, कम से कम सज करके पेटी लगे, थैला सजाए और कुछ, तब लगे भी ससुराल जा रहे। अब सुनो ध्यान से, पर वहाँ के लोग भी अच्छे हो चाहिए कि जो तुम्हारे गांव में भोजन बनता है वो वहाँ से हटके बनना चाहिए, तो तुम भी सोचोगे चलो ससुराल हुआ है। क्यों आलोक? तब लगता ससुराल हुआ है। अब वही कली लचका होते खाने हैं, वही लची कली लचका होते खाने, तो काय की ससुराल? वो सोचता क्यों पैसा खराब करके जाए। अब सुनो ध्यान से, कुछ नया स्वाद आना चाहिए ना, तब आपका मन करता भाई चलो ससुराल चलते हैं। जब भी तुम्हारे घर में दामाद आए कुछ हटके ही बनाया करो, जिससे भी आता रहे, क्योंकि चट्टू जीभ वाले लोग कुछ सोचते ही कुछ हटके मिले। अब ज्ञानियों जैसे कि उसको लगता कि कुछ हटके मिलेगा तो जाता हूं, और अच्छा खाने को मिलेगा ना तो 1500 उसको टेंशन समाप्त हो जाता है। ज्ञानी ऐसे ही जिनागम के गुण रहस्यमय जो भाषा है, ये मत सोचो पंकज की इनको सबको समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आया उसका विकल्प मत करो, लेकिन सुनने में उनको अच्छा लग रहा है, यही स्वाद है। तो आज सुनने में अच्छा लग रहा है, कभी समझने में भी आएगा। दान देने से भोग मिलता है। अब आज से कंजूसी छोड़ देना। भरपेट किसी साधु को आहार कराने की शक्ति न हो, ओ पंकज पुत्रो, भरपेट किसी साधु को, कमल पुत्रो, डॉक्टर, भरपेट किसी को भोजन कराने की सामर्थ्य न हो, तो मित्र अपने घर से कुछ ना कुछ ऐसा लेके पहुंच जाना, बोले एक गिलास तो महाराज के पेट में मेरा चला जाएगा, वो भी फल दिया। बोले बताऊं कैसे? पंकज कौन से गांव से आप? ललितपुर के आओ भैया। ललितपुर के खेतों में आपने देखा
वे किसान गेहूँ बोते, ज्वार बोते, चावल सब कुछ बो लेते, लेकिन ठंडियों में भी बाजरा ज्वार बो लेते हैं। लेकिन पंकज समझदार किसान क्या करता है, मूल फसल तो बोता ही है, बीच में घर में काम में आने वाली बोले धनिया डाल दिए तो बीच में धनिया उग आई, साग कहीं एक मेड़ के किनारे पर उन्हें गिलकी की बीजा डाल दिया, लौकी का बीजा डाल दिया, कद्दू का बीजा डाल दिया, सो वो वैसे उग रहा है। देखा आप, देखा ना। लेकिन जो एक बीज तुम डाल के आए हो मेड़ पर, वो भी खेत में नहीं, मेड़ पर वो लौकी फलती है जब ना, तो यदि वहाँ खेत में बाजरा निकलेगा तो साग तो वही एक बीज देगा। ऐसे बेटा तुमने महाराज को कोई के घर में भरपेट आहार हो रहे थे, तुम एक छोटी सी जरा सी सामग्री दे के आगे अपने घर से, वो मेड़ के बीज के समान होगा, वो तुमको महाफल देगा। इसलिए दूसरे घर का तरफ देना ही नहीं है। नहीं हम चौका लगा पाए, अपने घर से ऐसा द्रव्य लेके जाए जो ले जाने लायक है। ऐसा मत करें कड़ी लड़की का बना के ले गया रास्ते में चलते। अपन जैनी है, सच्चा श्रावक, चल दिए रास्ते में चली, रोटी नहीं खाता, दाल भाटी नहीं खाता, कि तुम खीर बना के ले गए सकरी, बोले महाराज चावल की खीर है, बोले वहाँ से लेके आए, बोले कहाँ से, बोले चौक से बनवाइए, जाल लाल हाटी में खिला रहे हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, जो ले जाने लायक है वही लेके जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जब एक लौकी का एक बीज पूरे भोजन में स्वाद फैला दिया, उसने फैलाया नहीं फैलाया। ऐसे आप कितने ही गरीब होंगे, नहीं हमको चौका लगने सामर्थ्य है, तो खड़े होकर अनुमोदना करके इतना तो कह सकते हो, अहो जितने भी त्रागेंद्र गण तपोधन ढाई दीप में है, सबकी निर्दोष आहार चर्या हो जाए। ध्रुव बेटा इतना से कहने के लिए पुण्य चाहिए। जिनके पुण्य क्षीण है वे साधु का नाम लेना पसंद नहीं करेंगे। असंयतों से संयत की उत्पत्ति नहीं होती है। साधु हुए बिना साधु बनता कौन। प्रतिष्ठा चल रही क्या यहां पर, प्रतिष्ठा नहीं चल रही है। ये सब क्यों आए हैं अरुण, थोड़ा भाई बुद्धि को कहीं से खींच के ला। प्रतिष्ठा चलनी नहीं चाहिए, यहां पर चल रही है, लेकिन मालूम होना चाहिए प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के आने के पहले प्रतिष्ठित प्रतिमा आ चुकी है यहां। यदि प्रतिष्ठित प्रतिमाएं न आती तो प्रतिष्ठित प्रतिमा किनकी साक्षी में प्रतिष्ठित होती। तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं भी वहीं प्रतिष्ठित होती है जहां पर प्रतिष्ठित प्रतिमाएं आ जाती हैं। प्रतिष्ठित के बिना प्रतिष्ठित होती नहीं, संयमी के बिना कोई दूसरा संयमी बनता नहीं। असंयमियों के मध्य में तुम संयमी नहीं बन सकते हो। कोई मुनि के पास जाओगे तभी मुनि बन पाओगे मित्र। ये कितना बड़ा सिद्धांत है। अब प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की साक्षी में प्रतिमा कहीं भी प्रतिष्ठित नहीं होती। श्री मंच पर, मंडप भूमि पर आप सबसे पहले प्रतिष्ठित प्रतिमाएं विराजमान करते हो तो उनकी साक्षी में संस्कार होते हैं। बराबर। आगे चलूं। दान से भोग की प्राप्ति होती है, ये ध्यान रखना। भोग वृद्धि के लिए नहीं लिख रहे हो, वो आपको सिद्धांत बता रहा है। दान से भोग मिलेगा। विक्रांत बेटा धन भी चाहिए ना। अनुभव करो, जब से तुमने देना सीखा है तब से आना बढ़ गया है। ईमानदारी से बोल। बड़ा निकालना सीखो। मैंने तो अनुभव किया, जितनी ब्रह्मचारियों की इच्छा हो जाती ना, नए ब्रह्मचारी आ जाते मालूम।
अब ना सोचता कि मैं दीक्षा ले लूंगा तो प्रतिष्ठाचार कौन बनेगी, तू लेते दूसरे बन जाए पक्का मान। इनके हरिश्चंद्र शास्त्री ना, ये लोग मुरैना विद्यालय से सब अब पढ़ाए ना, आपके गुरुजी बैठे ना, भैया देखो तुम्हारे सारे शिष्य उपकार मानते पंडित जी। आचार्य विमल सागर महाराज जी का 75वां महोत्सव चल रहा था सोनागर में, तो नियोग से मैं भी आप ही जैसा था वहाँ गया। तो जितने बड़े बड़े प्रतिष्ठाचार थे, पंडित शेखर चंद जी भिंड उसमें सरदार थे पंडितों की, आप पता ही है आप सब। तो भैया वो सामने बैठे बैठे, शाम का समय था, सब विश्राम की ओर जा रहे थे। और मैंने सोचा बड़े बड़े पंडित थे, तो बगल में एक चटाई बिछा के मैं भी बैठ गया वहाँ। मैंने सोचा ये लेट है तो मैं लेट जाऊंगा। वे धीरे से बुलाते पंडित जी से कर दिया, ए बालक इधर आ। हमने कि ये थोड़ा पंडित क्यों बुला रहा भाई। सुमित चंद शास्त्री मुरैना, मुकुंद चंद जी, बाल मुकुंद चंद जी, ये मुरैना की पूरी टीम बैठी थी वहाँ। बोले वहाँ की भाषा, लाला प्रतिष्ठाचार्य बन जाओ, बेटा मैं सब पढ़ा दूंगा। मैंने कहा मैं इनसे आशीर्वाद लेने आया हूँ विमल सागर जी मुनि बनने का। और ये कह रहे लला प्रतिष्ठाचार्य बन जाओ। ध्रुव 1988 में 89 में आचार्य विराग सागर ने लगातार 2 चातुर्मास के भिंड में। अब वहाँ बेटा परस्पर में सोनगढ़ देवगढ़ का विवाद हो गया। तो एक कुमुद नंदी महाराज जी थे, वो भी वहाँ पधार गए, वे उग्रदल के नेता थे। तो लोगों ने मुझे बुलाया कि भाई आप इनके पास आकर के इनकी रक्षा करो। तो शाम को मैं उनके यहाँ जाने लग गया। इसी बीच में क्या हुआ, सुबह भिंड के परेड मंदिर में उनका प्रवचन होना था। उन्होंने कहा बेटा मंगलाचरण कर दो एक। तो हमने एक मंगलाचरण कर दिया। बोले 2 मिनट प्रवचन करो। अब मैं छोटा सा 2 मिनट प्रवचन करूं। स्कूल में हमने 2 श्लोक याद कर लिए थे, बे श्लोक सुना करके हमने उनका अर्थ कर दिया। और जैसे अर्थ किया तो ताली बजने लगी। ये भाई कभी कभी तालियां बहुत शक्ति दे देती हैं। अब जैसे ताली बजी, वहाँ बहुत सारे मुमुक्षु मंडल के श्रावक भी बैठे हुए थे। जैसे मैं मंदिर से नीचे उतरा, बेटा उन्होंने हमें ऐसे घेर लिया जैसे बनारस में पंडे घेर लेते हैं। वो बोले ए ललायते आओ, चलो तुम जयपुर चलो, हम तुमको भारली के बगल में बिठाएंगे, चलो। अब मालूम मैंने ध्रुव धीरे से क्या बोला, हमें महाराज बनने। तो उनने ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई पंडों के बीच में हम जैन है तो तुरंत छोड़ देते। बोले भैया दक्षिणा नहीं देगा। तो विषय समझो, आप किसी के पास जाने की कोशिश मत करो, अपने पास योग्यताओं को बुलाने की कोशिश करो, दुनिया तुम्हें बुलाएगी। और योग्यता नहीं बुला पाए आप तो तुम चिपकोगे भी ना, तब भी लोग ऐसे फेंक देंगे जैसे बगई, जानते बगई, एक मक्खी होती है, मक्खी वो गायों को लग जाती है, सफेद मक्खी पीली टाइप की, वो कहीं चिपक जाए ना आपको आगे, तुम ऐसे छुटा के ऐसे हटाती हो ना, तो ऐसे ही जो अयोग्य आदमी है वो योग्यों से चिपकेगा भी ना, वे तुम्हें ऐसे उठा के फेंक देते। इसलिए आपको किसी के पास बैठने की क्षमता लाना है तो आप किसी के पास बैठने मत जाओ बेटा, अपने कमरे में बैठो, योग्य हो जाओगे तो वे तुम्हें बुलाएंगे। ठीक नहीं कहा? ऐसा ही है, योग्यता हासिल करो। योग्यों के पीछे भी घूमते रहोगे ना तो योग्यता नहीं पाओगे। योग्यों को दूर से देखो और एकांत में योग्यता हासिल करो। भाई
जब तुम छोटे थे ना तब भी गोष्ठी में आते थे, तब बड़े विद्वानों की भाषा अलग होती थी। मैं सब देखता हूँ ध्यान से और सब विद्वानों को सुनता हूँ। और जब से आप बड़े हो गए और तुम्हारी भी छात्र तैयार हो गए, अभी 2 गोष्ठी में आप आए तो अलग से वरिष्ठ विद्वान क्या कह रहे थे, युवा विद्वानों में वरिष्ठ है। सुना था आपने, मैं सुन लिया था सब। श्रीयांश बड़ौद मित्र आपकी प्रशंसा कर रहे थे। उस प्रशंसा सुनकर के अपना सिर नीचे हो जाना चाहिए, और नीचे सिर करके कितनी आदमी भूखा हो, कितनी सुंदर भोजन रखा हो, जब गिलास तोड़ता है ना तो मुंडी कहाँ होती है, ऐसे मुंडी नीचे ही होती है। ग्रहण वही कर सकता है जिसका सिर झुका होता है। जो सिर उठाए ऊंट जैसे होते हैं वे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ऊंट भी सिर उठाता तो चबाने के लिए उठाता, खाने के लिए उसको भी नीचे करना पड़ता है। विद्या तभी मिलेगी जब सिर झुका होगा विनय से। सुनो ना बालक, तो दान से भोग मिलता है। आगे चलो। तवेड़ नित्यम अपि तपसा इंद्र लभन्ते, और तपस्या से इंद्रत्व की प्राप्ति होती है। श्राव क्षयम श्रेयाश्रम कान या बाल तपांसी देवश्या, बिना तपस्या किए तुम देवता नहीं बन सकते हो। ये तो श्राव सम्यक संयमा संयम, बाल तप, अकाम निर्जा, इनसे सुख की प्राप्ति होती है। और मित्र सम्यक्तम च, सम्यक से देवत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, तब से स्वर्ग मिलेगा। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष के लिए और सुनिए। जम मरणम विवज्यम जन्म मरण विवर्जितम स्थलम लभन्ते प्राप्यन्ते, जन्म मरण से रहित स्थान को प्राप्त करता कौन? नाणेना। ज्ञान से निर्वाण की प्राप्ति होती है। यहां ठहरना पंकज, अनर्थ हो जाएगा। ज्ञान से निर्वाण की प्राप्ति होती है। दान से भोग मिलता है, तपस्या से इंद्रत्व मिलता है, और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। स्वयं आचार्य महाराज प्रश्न करने वाले हैं। ये सभी बच्चे कहेंगे अब तो मेरा कल्याण हो। यही तो हम लोग कहते बोल, ज्ञान से मोक्ष मिलता है। इस भ्रांति को आज तोड़ना है आपको। ज्ञान से मोक्ष मिलता, पूर्ण सत्य लिखा है। लेकिन कौन से ज्ञान से? वीत्राव संवेदन ज्ञानेति, वीत्राव संवेदन ज्ञान के माध्यम से निर्वाण तथा ही आहार भय। मित्र, आहार अभय भेषज साहस दानेना, आहार दान, अभय दान, साहस दान, औषध दान, ये 4 प्रकार का दान देने में कहीं भूल मत करना, देते रहना। सम्यक रहते ने भोगो लभते, सम्यक रहते तो भोग मिलेगा। 4 प्रकार दान देने से भोग भूमि बनेगा। और सम्यक सहितेन तो, और जो सम्यक सहित दान दे रहा है, यद्यपि परंपरा निर्वाणम लभते, परंपरा से वो दान निर्वाण प्राप्त कराएगा, तथापि विविध अभ्युदय रूपा, फिर भी अनेक प्रकार के अभ्युदय रूप पंचेंद्रिय भोग एवं 5 इंद्रिय के भोग भी देता है, भोग ही देता है। परंपरा से मोक्ष देगा। सम्यक दृष्टि का दान परंपरा से मोक्ष का कारण है, और मिथ्या दृष्टि का दिया गया दान मात्र भोग का ही कारण है। सम्यक सहितेन तपसा, सम्यक सहितेन तपसा तो यद्यपि निर्वाणम लभते, सम्यक दृष्टि जीव की तपस्या यद्यपि निर्वाण का कारण है, तथापि फिर भी देवेंद्र चक्रवर्ती आदि विभूति पूर्वक एवं
अनुमान प्रमाण से देखो ना, कल का विषय लगा तो भूला। कोई चक्रवर्ती है, इंद्र है, अनुमान प्रमाण लगा दीजिए, बिना पूर्व की तपस्या के मिल नहीं सकती पद। भैया पंकज अनुमान प्रमाण लगाइए आप। विद्वानों के बीच में आपको उच्च स्थान मिला है, मित्र इस स्थान को पैर मत पड़ो, इस स्थान की प्राप्ति के कारण को देखो। कारलिंगी कारण बराबर। महात्माओं श्लोक बोलिए, कारलिंगी कारण, पूरी कार का बोलिए। महात्मा सारस्वत जी, संजन सागर जी, ऐसा इन ज्ञानियों को मालूम होना तो तुम ऐसे नहीं बैठे हो हैं। तो काललिंग ही कारणम, कार्य से कारण का बोध होता है, साधन से साध्य का बोध होता है। और साधना साध विज्ञानम मनुमानम। इसलिए चक्रवर्ती बीतर सम्यक ज्ञानेन सबकल्पेन वीत्रांग सम्यक ज्ञान के द्वारा संवेदन सविकल्प समिदपि देवेंद्र चक्रवर्ती विभूति विशेषो भवति। देवेंद्र चक्रवर्ती की विभूति विशेष हो, तथापि निर्विकल्प मोक्ष विधि, निर्विकल्प संवेदन प्रत्यक्ष से मोक्ष ही होता है। धन्य भैया। कोई संस्कृत का काम करना है तो विद्वान कहते हैं ये काम पंकज को दे दो। क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने तुम में योग्यता देख ली अनुमान प्रमाण से। मैं इधर अब अपनी आंखें ले जा रहा हूं। हे बीतरा के निर्गन श्रमणव धरती के देवता, इस विद्वान से कहा तुम संस्कृत में अभी न्याय कुमुदचंद की हिंदी टीका बाकी है, समझ गया नहीं? न्याय कुमुदचंद की हिंदी टीका बाकी है। सिद्धि विनिश्चय, नए विवरण, ये ग्रंथ अलौकिक है। जैन वाङ्मय में दर्शन शास्त्र के ग्रंथ जो दिगंबर परंपरा के पास हैं, अन्यत्र नहीं है। एक माह स्यादबाद मंजरी को लोग इतनी ख्याति दिला रहे हैं, क्या तुम्हारे पास अष्ट सहस्री की ख्याति नहीं हो सकती? न्यायदीप का नहीं चल सकती? सुब्रत सागर जी, ये विद्वान रो रो के चला गया भोपाल विद्यालय में, जैन दीर्घा थी, क्या हुआ? लेकिन राजधानी में कोई छात्र नहीं मिल रहा, कुछ नहीं कर सकते। अरुण तुम भर्ती हो जाओ, लेकिन तभी हो ना यदि ये भर्ती ठीक हो तो। उपहास नहीं करा रहे, आप विश्वास मानो। आयुष समझ बेटा, तू पढ़ सकता है। मां भर्ती होते रहे, एका नाम चलता रहा, तो मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार जैन दर्शन पर इतना खर्च कर रही है, विद्वान को रखे हुए हैं, तो देश के जितने विद्वान हैं और ये बालक हैं, छात्र हैं, वो ये ज्ञानोदय तीर्थ के बच्चे आ रहे हैं क्या? बालकों आते रहना। और जितने विद्यालय चल रहे हैं, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं जैनी के, उन सबको बोलो बेटा तुम आओ, सरकार खर्च उठा रही है, तुम अपनी बुद्धि को बढ़ाओ ना भैया। सोधर्मेंद्र, यदि ये छात्रावास बनता है आपके सुखी से मनिया में, तो बालक पढ़ने जाएं संस्कृत विद्यालय भोपाल में।
ओह, आओ, ये सब काम इनका हमारा नहीं, हम तो इधर जा रहे हैं। यदि योग विद्वान है उससे हम कह रहे हैं भाई लगी इस तरह की टीका हो चुकी है, नैत कुंद की टीका वहां की है, तो विद्वान को तुमने आंख उठाई, तो यूं कह रहा हूं महात्मा सुब्रत सागर जी, आपसे लेकर तुम्हारे स्वभाव सागर तक तुम्हारे भीतर योग्यता। आज एक इंदौर से एक छात्र आया, वो कह रहा था स्वामी मैं मात इसलिए आया हूं कि मुझे सम्यक की अनुभूति हो जाए, इसलिए मैं आज व्रत लेने आया हूं, बिना व्रत के इस अनुभूति नहीं हो सकती। और आप वो सम्यक की अनुभूति के लिए व्रती बनने आज आया बच्चा, आप तो महाव्रती हो, आप योग हो, अपनी आत्मा की अनुभूति लो। सद्भाव सागर आए क्या मित्र, उस वैभव का आनंद लूटो जो दरिद्रियों के पास नहीं, वो तुम्हारे पास है। जो कोड़ी करोड़पति है उस अनुभूति के वैभव शून्य है, वो आपका कोड़ी नहीं है, उस अनुभूति से युक्त हो। जो दिगंबर योगी जो आनंद लेता है वो सौदर मंदिर के पास भी नहीं होता। जगत के सारे यीशु समाप्त, एकमात्र न्यायिक भाव। ओह अत्र निर्विकल्प, अत्र तो निर्विकल्प ध्यान का आश्रय लेता वो मोक्ष को ही प्राप्त होता है। अब यहां पंडित जी बस न्यायिक विषय के समाप्त कर रहा हूं। अत्र आहा प्रभाकर भट्ट, शिष्य प्रभाकर भट्ट यहां प्रश्न करता है, हे भगवान, प्रश्न करने की शैली समझो। तन्मय क्या है महाराज, ये कैसो है? अरे बेटा अभी बता भी इच्छा भी रखे तब भी कहें भैया। पंकज आया पंडित, वो भैया के घर गया, क्या है पंडित जी खा पी के आगे भूखे भाके हो, खा लो तो नहीं भूखे मर जाओ। तो पंकज भैया वैसे सब ठीक है, अब हम तो भूखे नहीं मरना ठीक है, पर तुम्हारी लुचाई खाना हमें पसंद नहीं है। अरे भाई प्रेम से तो बोलो, कैसे प्रश्न करना चाहिए सुनिए। हे भगवान, हे भगवान, यदि विज्ञान मात्रेण मोक्षो भवति तरहि सांख्यादयो वदन्ति ज्ञानाचार मात्रादे मोक्षः तेषां किमपि दोषं दीयते भवद्भिः इति। क्या सुंदर प्रश्न किया। हे भगवान, यदि ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है तो शांक मत आदि में ज्ञान मात्र से मोक्ष माना गया है, उनमें आप क्यों दोष देते हो? भगवान आहा, अब भगवान ऐसे हैं सुन ले, नहीं बस समझ। भगवान आहा तो क्या कहते हैं आचार? भगवान आहा, भगवान कहते हैं अत्र विकल्प संवेदन सम्यक ज्ञानमति भणितम। यहां पर देखो पढ़ लो बेटा अच्छे से कातंत्र व्याकरण, पढ़ने में आंखों में आंसू आ सकते हैं। जब आप ऐसे वाचना करोगे ना और ऐसे हजारों लोग बैठ के सुनेंगे आगम ग्रंथों को, तो कितना आनंद आएगा। हो पंकज, यही कातंत्र व्याकरण को मैं पढ़ता था। आज से विराग सागर महाराज पढ़ाते थे, पहाड़ियों पर, डगरों पर, नगरों पर सिद्धो वनस्मामनाया, सिद्धो वनस्मामनाया तत्व सुरहा। हो कितनी मेहनत लगती थी। हो कितनी बार आंखों में आंसू आते, स्लेटें घिस गई, बत्तियां मिट गई, तब घिसते घिसते थोड़ा बुद्धि पे चढ़ा। तो ऐसे ज्ञानी कितनी तुम कापियों पे लिख लो, बुद्धि बुलाना है तो स्लेट पे लिखो, और ज्यादा बुद्धि बुलाना है तो काठ की पट्टी पे लिखो। पंकज देखा पट्टी? ये पुराने लोगों को पता होगा, वो काठ की पट्टी आती थी, ऐसे मुठिया लगी रहती थी, और फिर उसको कालों से पोतो और शीशे से घूंटो, तब मार साहब लिखते किटकन्ना।
वो खड़िया घोर घोर के जब पढ़ के आना तो दुनिया जानी बच्चा पढ़ के आओ, सब गाल माल छपा के आते काल मुझसे आओ। तो इस प्रकार से, लेकिन जहां आंखें नहीं है तो दर्पण क्या करेगा? सौम्य सागर जी, बुद्धि नहीं है तो चौक को खड़िया क्या करेगी? स्लेट पट्टी। इसलिए भगवान आहा वीतंग संवेदन ज्ञानामति भरतम, जो वीतंग संवेद ज्ञान हमें पर का है, तिष्ठति तेन वीत्रावतु। पंडित जी ये लाइन ध्यान देने योग्य। कहीं दोहा सूत्र पढ़ करके ज्ञान मास से यदि मोक्ष मान लिया, ध्रुव कितने छात्र बैठे, बेटा दोनों सुनो, ज्ञान मास से मोक्ष मान लिया तो तुम सांख्य दर्शन में प्रवेश कर जाओगे। सुनो ध्यान से। दूसरी दृष्टि, श्रद्धावास से मोक्ष, श्रद्धा मास से मोक्ष, ज्ञान मास से मोक्ष, चारित्र मास से मोक्ष। जो चारित्र मास से मोक्ष मानता है वो पाशुपत, ज्ञान मास से मोक्ष मानता है तार्किक वैशेषिक। तार्किक वैशेषिक कौन बोल रहा वो? तार्किक वैशेषिक वो ज्ञान मास से मोक्ष मानते हैं। महात्मा सारस्वत जी सम्यक मास से मोक्ष, श्रद्धा मास से मोक्ष, यानी श्रद्धा मास से मोक्ष। तुक्का मत लगाइए पंकज, श्रद्धा मास से मोक्ष। योग जो है वैशेषिक, सांख्य मास से मोक्ष मानता है योग। नैयायिक और वैशेषिक, उससे बनता है योग, बराबर। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणे मोक्ष मार्ग। अब यहां पर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, आचार्य महाराज ने जानकी लिखा और स्वयं प्रश्न खड़ा कराया है शिष्य के माध्यम से। वीत्रांगणे विशेषणे, जब जब ये समय सार आदि ग्रंथों में वीत्रांग सम्य दृष्टि की व्याख्या आती ना, वह चतुर्थ गुणस्थान मात्र ग्रहण मत कर बैठना। बालको, जब जब अध्यात्म शास्त्रों में वीत्रांग सम्यक विशेषण जुड़ा होता है, वहां अवरह सम्य दृष्टि की प्रधानता से कथन नहीं है बेटा। वीत्रांग चारित्र के अविनाभावी भूत वीत्रांग सम्यक्तम संज्ञाम लभते। तो वीत्रांग विशेषण चारित्रम लभते। क्या लिखा यहां पर? वीत्रांग विशेषण चारित्रम लभते, सम्यक विशेषण सम्यक्तमपि लभते। और सम्यक विशेषण से सम्यक भी प्राप्त होता है। और कैसे? पानकवत एक सापी मध्य त्रिशम अस्ति। क्यों बालको, ठंडाई बनना प्रारंभ हुई कि नहीं? इस वर्ष तो ठंडाई बनेगी। क्यों? ठंडा ही ठंडा मौसम है विक्रांत। जब गर्मी पड़ती है तो ऐसी ठंडाई, शब्द ये के ठंडाई। लेकिन बेटा बादाम, मुनक्का, ओह काली मिर्च, जल, मिश्री, बूरा आदि, इस सारे द्रव को घोंट करके जब बनाया तब एक पानक बनता है, ठंडाई। पानक यानी ठंडाई। शरबत यानी ठंडाई। शरबत अलग होता है, ठंडाई अलग होती है, इतना भी नहीं जानते। शरबत में मात्र शक्कर और नींबू निचोड़ दो, शक्कर डाल दो, शरबत। वो शिकंजी को सामान पहले मालूम कितना समय। निर्मल भाई तुम पागल हो रहे क्या भैया? जगत से कह देना हमारा देश गर्म है, मेहमानी करने जाए और ये राकेश साथ में चाय पकड़ा फेंक देना। बोले हम गर्म देश के आदमी, हमारी परंपरा में चाय नहीं दी जाती थी, शरबत दिया जाता था। वो दवाई है। चल के थक के आया है और शरबत पिलाया। शरबत जानते ना, ठंडाई पिलाओ, शरबत पिलाओ
तुम चाय पिला रहे हो, वैसे ही पागल कर दो बेचारे। ओह आइए, कोका कोला नहीं, नहीं, शरबत, ठंडाई। देखो शास्त्र में लिखा पानक, पानक यानी पीने योग नहीं पंडित जी, पीने योग तो बहुत सारी सामग्री हैं, दूध भी होता है, वो नहीं लगाना यहाँ पर। यहाँ कह रहे पानक मध्य त्रिमस्ति, पानक के मध्य में 3 होते हैं। कौन कौन? बादाम, काली मिर्च, पूरा मुनक्का आदि। ये तब द्राक्ष आदि डाल करके बृहद्र संग्रह में पूरी ठंडाई की विधि लिखी है। बृहद्र संग्रह टीका में ठंडाई की विधि लिखी है। और श्रीखंड, मां श्रीखंड जानती हो क्या? श्रीखंड संज्ञा एक है, पर एक वस्तु श्रीखंड नहीं है। लड्डू संज्ञा एक है, हलवा संज्ञा एक है, पर वस्तु एक नहीं है। इसी प्रकार से सुसंवेदन ज्ञान संज्ञा एक है, उसमें तीनों हैं पानकवत। तेषां मध्ये तु बीत्राग विशेषण नास्ति, परंतु तेषां केषां सांख्यानाम, सांख्य मत में ज्ञान मात्र से मोक्ष लिखा है, परंतु वहां बीत्रांग विशेषण नास्ति, वहां पर बीत्रांग विशेषण नहीं है। सम्यक विशेषण च नास्ति, और सम्यक विशेषण भी नहीं है। बालक आनंद आ रहा है? ज्ञान मात्र ने वो तो ज्ञान मात्र से ही मानते, तेन दूषण भवती भावार्थ। इसलिए वहां पर सांख्य में दूषण है, जिन मत में दूषण नहीं है, क्योंकि हमने सम्यक विशेषण वीत्रांक संज्ञा के साथ जोड़ा है। वीत्रांक सम्यक्त्व के साथ ज्ञान जो है वह निर्वाण का कारण है, ऐसा जानना चाहिए। आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करेंगे। इसलिए ज्ञानी सुनिए, ज्ञानी सुनिए, हम जाते हैं भगवान कुंद कुंद स्वामी की श्री चरणों में प्रवचन सार जी। सोविद पैत्य सत्थो शय्यं विगति रागोय समणो सु दुखो भणति शुद्धो गुप्ति। गाथा नंबर 14 प्रवचन सार। सुविध पैत्य सुत्थो, सूत्रों को, पदार्थों को जिन्होंने अच्छी तरह जान लिया है। संयम विगत रागो, जो संयमी, जिनका राग बीत चुका है। समढ़ो, जो श्रवण सुख दुख में सामवृत्ति रखता है, ऐसे श्रवण के ही शुद्ध उपयोग सुसंवेदन ज्ञान होता है, ऐसा निश्चित मानना चाहिए। और सुनो, हे मित्र, निर्विकल्प ध्यानम मप्रमत तीष्णाम बाह्य व्यापार विमुक्तानाम निर्गंधन लिंगिनाम। निर्विकल्प ध्यानम, जो निर्विकल्प ध्यान है वो किसके होगा? मप्रमत यतीष्णाम, जो अप्रमत्त गुणस्थान में विराजते यतीश्वर है। और कैसे मुनि? अब भोले जैसे लोग पाखंड को फैलाएं तो उनकी थोड़ी मैं सुनूंगा, बुरा नहीं मानना भाई। बोला भैया तू तो भगवान आत्मा है, इधर देख। अब ये जीव दुनिया के व्यापारों में लग जाए और कहे मैं शुद्ध उपयोगी समय सार का मूलाचार का मुनि हूं, दुनिया के ढोंग रचाओ कह रहा मुनि वहां का हूं। नहीं, जो निर्विकल्प ध्यान में युक्त हो मुनि कैसे होंगे? निर्विकल्प ध्यानम मप्रमत यतीष्णाम बाह्य व्यापार विमुक्ता नाम। अविनाश, या तो मैं आगम को अलग कर दूं तो इनकी बात मान लूं, या इनको अलग करूं तो आगम की कह पाऊंगा। अब ये व्यापार कराए हो हमसे, कहें गुरुजी हमें व्यापार दिला दो। पागल हो? व्यापार दिलाने के लिए मैं मुनि बनाऊं? मैं निर्द्वंद जीवन जीने के लिए मुनि बनाऊं तो मैं आज बुरा लगे तो कल लगे तो अभी लग जाए, लेकिन ये व्यापार छोड़ो। व्यापार मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं है, निर्द्वंद मार्ग मोक्ष मार्ग है। यदि
आप मेरे से मिलने मत आया कर भाई। जो आगमों में गाथाएं लिखी कारका मैं आपको आगम देता हूं, है योग्यता तो आप हटा के देखो। निर्विकल्प ध्यानम, भाई वो सिलवानी कहाँ गया? वो बैठा भाई, सोनू से कहना पारस से आज का श्लोक सुनो। निर्विकल्प ध्यानम, छोटू, निर्विकल्प ध्यानम मप्रमते तीस्नाम बाह्य व्यापार विमुक्ता नाम निर्गंत लिंगी नाम। कितने विशेषण दे दिए। जो वस्त्रधारी अपने आप को मुनि कह रहे थे उन्हें भी समझा दिया। बीतरांग निर्विकल्प ध्यान है, अप्रमति तीसर को होगा। जो बाह्य व्यापार से मुक्त हैं और निर्गंत जिनलिंगी नाम, जो निर्गंत जिनलिंगी हैं, ऐसे मुनिराज के ही बीतराग निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि होगी। फिर शुभचंद्र स्वामी ने आगे और कुछ किया ज्ञानाड़ो ग्रंथ में। ओहो, वो और सुनाता हूं, तुमको याद है भैया? ज्ञानाड़ो ग्रंथ में शुभचंद्र स्वामी से प्रश्न किया, ग्रस्तों को मान लो ना स्वामी। हे मित्र, तो आचार्य महाराज ने बहुत तगड़ा लिख दिया। क्या पंकज, क्या? समझ यानी समझ समझ समझ, ये नहीं कह रहा हूं। वो लिखते हैं शुभचंद्र स्वामी, न पुनर्देश काले विग्रह सिद्धि ध्यान सिद्धि ग्रास में। तो क्या लिख रहे हैं वो ज्ञानी? खपुष्पा मत्वा श्रृंगम, ध्रुव देख, खपुष्पा मत्वा श्रृंगम खरस्यापि प्रतीयते ना पुनर्देश काले भी ध्यान सिद्धि ग्राश्रमे। आकाश का फूल, गधे के सींग किसी भी देश में काल में नहीं होते। गधा और सिंह तो होता है, आकाश फूल तो होता है, परंतु ग्रस्तों के निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि नहीं होती है। सामान्य धर्म ध्यान होता है, निर्विकल्प ध्यान नहीं होता। इसलिए आगमों को पढ़ो, आगमों को सीखो, आगमों में जियो, जिससे अनागम का पोषण ना हो सके। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की नमोरियंताड़म नमो सिद्धाणमो आर्याड़म मोज्झाणम सोसावड़म तप्राण्यं स्वाद्य निष्ठापन क्रियम पूर्वाचारण कृष्णोत्स्यार्थम भाव पुयंद्रस्तौ स्मितं श्री श्रुतवक्ते काश्यम कुर्वे हम।